के द्वारा डीजे बजाने का परमिशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे होली के दिन डीजे बजाया गया और इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया। इस देश में जबरन जमीन हड़पने वाले को दुश्मन कहा जाता है, किसी के घर में ढुककर किसी औरत के साथ बलात्कार करने वाले को दुश्मन कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो वोट नहीं देने वाले को ही दुश्मन माना जाता है। भोजपुरी गाना गंदा गंदा बजाने और उसी समय मेरे पिताजी जब घर से निकल कर गए, बोले मत ऐसा गाना बजाओ। पासवान बोले कि ये गाना बजा कर डांस भी नहीं करने दे रहा है और वोट भी नहीं दिया है, मारो साले को। तो मोतीलाल पासवान के भाई मनोज पासवान ने मेरे पिताजी के ऊपर माथा का सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है और 2.5 महीने से इस प्रकार से बेड पर अपने मौत से जूझ रहा है। मनोज पासवान को जो मार दो, मारो उनको। तो वो मनोज पासवान फांसा से वार किए, कृष्णमोहन प्रसाद रोड से मारे हैं। उसके बाद मतलब 50-60 आदमी थे जो लाठी वोटी लिए थे। उसके बाद पथराव, ईंटा पथराव होने लगा जी। मौजूद है आदापुर के प्रखंड धबधाबा गांव में। हम आपको बता दें कि होली के दिन यहीं पे, थोड़ा दिखाइएगा उधर, होली के दिन यहीं पे एक घटना हो गया जो अश्लील गाना को लेकर एक बाबा जी गए वहां पे रोकने, तो कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उस तरीके से अपराधियों ने और बाबा जी को इस तरह से मारा कि वो बाबा जी अभी भी 2.5-3 महीने से और अपने बेड पर मौत से जूझ रहे हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि वो किस तरह से समस्या है जो 2.5 महीने से बाबा जी बेड पर जूझे हुए हैं और सिर्फ अश्लील गाने की वजह से इस प्रकार से घटना यहाँ धबधाबा गांव में हुआ है। उनके लड़के हैं, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे किस प्रकार से घटना हुआ था। हमारे किस प्रकार से घटना हुआ था जी? घटना ये मोतीलाल पासवान पूर्व मुखिया है जी। वो कहा कि ये आज से कितने होली बीत गए, मतलब 2.5 महीना लमसम हुआ जी। 2.5 महीना लमसम हो गया सर। वो पहले से कभी इधर डीजे उजे बजाते नहीं जाते थे। मतलब इस साल काफी डीजे बजाते आए। वो उधर से चले गए, ठीक ठाक से नाचते हुए उधर से आने वक्त द्वार पर गाड़ी रोक दिए और अश्लील गाने बजाने लगे, गंदे गंदे गाने बजाने लगे रोक कर। तो पिताजी बाहर निकले और बोले जी भाई ऐसा गाना क्यों बजा रहा है, भाई बंद करो, अपने अपने घर जाओ। तो कहा किया सब अपने धक्का मुक्की करने लगा। धक्का मुक्की होने लगा जोर जोर से। उसके बाद मोतीलाल पासवान बोला जी भाई हमको सपोर्ट भी नहीं किया इलेक्शन का। यही क्या है जी, यही क्या है। तो बोले जो सपोर्ट भी वोट में नहीं किया है, हम लोग को खुशी मतलब बजा कर गाना नाचने भी नहीं दे रहा है। तो मोतीलाल पासवान बोले जो मनोज पासवान को जो मार दो, मारो उनको। तो वो मनोज पासवान फांसा से वार किए, कृष्णमोहन प्रसाद रोड से मारे हैं। उसके बाद मतलब 50-60 आदमी थे जो लाठी वोटी लिए थे। उसके बाद पथराव, ईंटा पथराव होने लगा जी। आप देख सकते हैं होली के दिन यहाँ तक प्रशासन के द्वारा डीजे बजाने का परमिशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे होली के दिन डीजे बजाया गया और इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया। आइए उनसे दिखाते हैं कि वो किस तरह से बेड पर पड़े हुए हैं 2.5 महीने से। आइए कभी थोड़ा दिखाइएगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वह 2.5 महीने से बेड पर जुड़े हुए हैं और मौत से जूझ रहे हैं और इस प्रकार से घटना। हालांकि यहाँ के परिजनों से हमको बात करके पता लगा है कि इनका 2 बार माथा का सर्जरी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है और 2.5 महीने से इस प्रकार से बेड पर अपने मौत से जूझ रहा है। हालांकि होली के दिन डीजे बजाने का, बार बार बोल रहे हैं, डीजे बजाने का परमिशन नहीं था। यहाँ का अज्ञात लोगों ने इनको इस प्रकार से हालात बनाया है और वो भी अश्लील गाना के लेकर। और कौन हुए इनके भाई हैं जी। कैसे ये सब हो गया है घटना? देखिए घटना के पीछे तो चुनावी रंजिश था जी। हम तो समझते हैं कि इस देश में जबरन जमीन हड़पने वाले को दुश्मन कहा जाता है, किसी के घर में ढुककर किसी औरत के साथ बलात्कार करने वाले को दुश्मन कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो वोट नहीं देने वाले को ही दुश्मन माना जाता है और यह अत्यंत दुखदायी और घिनौना काम है। यानी आपका कहने का मतलब है वोट के वजह से लेकर इनको इस प्रकार से हालत किया गया है। जी वोट नहीं देने की वजह से। जी हाँ, कारण तो वही था। अन्यथा मान लीजिए, यानी आपका कहने का मतलब है वोट के वजह से लेकर इनको इस प्रकार से हालत किया गया है। जी वोट नहीं देने की वजह से। जी हाँ, कारण तो वही था। अन्यथा मान लीजिए कि हमारे दरवाजे पर भी लोग आते हैं, शाम का समय था जिस समय सब लोग अपना रंग अबीर धो लेता है, उस समय ही लोग आता है डीजे लेकर के और अश्लील अभद्र गाना बजाने लगता है, जिसको लेकर के ये घर से निकल करके मना करते हैं। उतना ही पर मोतीलाल जी उग्र हो जाते हैं और कहते हैं कि इस साले को मारो, हमको वोट हम लोगों को नहीं दिया है, हम लोगों के पक्ष में नहीं था। इतना कहने के बाद उनके भाई जो मनोज पासवान थे, ट्रैक्टर पर वे लोग लाठी भल्ला फंसा इत्यादि लेकर आए हुए थे। बगल से फांसा लेकर के ट्रैक्टर से निकले और चला। प्लान में थे? हाँ, पूरे प्लानिंग में थे, पूरे प्लानिंग में थे।
अब बताइए, कहा कि यह उचित है कि वोट न देने के बाद इस तरह का हाल किया जाता है? यहाँ का प्रशासन जो है ना, और अब यहाँ का प्रशासन कुछ अब नहीं बोले कि हाँ इस प्रकार से घटना हुआ है? देखिए, प्रशासन भी लोग सभी जानते हैं, FIR भी हुआ है, सब लोग को नामजद भी किया गया है, लेकिन अभी तक 2 आदमी को मात्र अरेस्ट करके जेल में भेजा गया है प्रशासन के द्वारा, और वो भी जो पिछलगुआ है उनको भेजा गया है। मुख्य अभियुक्त जो है खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा कोई कड़ा स्टेप नहीं लिया जा रहा है, और ऊपर से हम लोगों को धमकी भी दिया जाता है कि तुम लोगों को भी और मारेंगे, और ऊपर से SC ST एक्ट और कराएंगे, उस सब का धमकी दिया जा रहा है। अच्छा, तो आप प्रशासन से नहीं बोलते कि हम लोगों को धमकी मिल रहा है? हाँ, सब DSP साहब तक हम ये लोग रिपोर्ट दे चुके हैं। हम लोग देख लीजिए, यहाँ के बोलते हैं नीतीश बाबू बोलते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, यहाँ तक प्रशासन को भी ये चीज का मालूम है, और प्रशासन इसलिए कहते हैं कि यहाँ के प्रशासन और सरकार निकम्मी है। इस प्रकार से घटना होने के बावजूद भी जो व्यक्ति है ढेर साल की तरह खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पकड़ने का पूरा प्रयास नहीं कर रहा है। हालांकि इनके घर में 3 बच्चियां हैं। बताइए कि ये 3 बच्चियां हमारी बहन है, जो इस प्रकार से घटना हो गया है। इस घर में एक चिराग जलाने वाले यही व्यक्ति थे, और इन व्यक्तियों का क्या होगा कि आप सोच कर दंग रह जाएंगे। इनसे कुछ पूछना चाहेंगे, कहा कैसे हुआ था बहन आपके पिताजी का जो हाल? ये हाल हुआ होली के दिन। मोतीलाल पासवान अपने घर की ओर से भोजपुरी गाना बजाते हुए इधर आए और मेरे द्वार पे गाड़ी रोक दिए और लगे भोजपुरी गाना गंदा गंदा बजाने। और उसी समय मेरे पिताजी जब घर से निकल कर गए, बोले मत ऐसा गाना बजाओ सब। तो मोतीलाल पासवान बोले कि ये गाना बजा कर डांस भी नहीं करने दे रहा है और वोट भी नहीं दिया है, मारो साले को। तो मोतीलाल पासवान के भाई मनोज पासवान ने मेरे पिताजी के ऊपर फारसा से वार कर दिए। अब देखिए, इस बहन का कहना है कि वोट के सब जरिया है वोट का, यानी एक मारने का पूरा मकसद प्लान बनाया गया था, वोट के वजह से इनको यह हालत किया गया है। हालांकि इनसे हम और कुछ पूछना चाहेंगे, क्या मतलब क्या चाहिए तरीका का प्रशासन से, सरकार से, कि अपने के पिताजी के कैसे न्याय चाहिए और कुछ नहीं, न्याय चाहिए। अब देख लीजिए, नीतीश बाबू बोलते हैं या मोदी जी बोलते हैं कि यहाँ के बेटी सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये किस प्रकार से हालत है यहाँ के? 3 देख लीजिए आपके सामने है, 3 बहन के साथ यह घर में सबसे मतलब एक चिराग धमकाने वाले थे। इनके पास 1 बेटा और 3 बेटियां। किस प्रकार से इनका परिवार चलेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो हालत किया हुआ है। हालांकि इधर बताइएगा, हालांकि यहाँ के जो बता रहे हैं, यहाँ के प्रशासन भी जान रही है इस बात को कि वो घटना उसी किया है, फिर भी नहीं पकड़ रही है। हालांकि हम प्रशासन से कहना चाहेंगे और स्थानीय नेताओं से कहना चाहेंगे, इस पर कड़ी से कड़ी जांच किया जाए, नहीं तो हम लोग इस बात को और आगे तक ले जाएंगे और पूरे मीडिया भाई इनके घर आकर हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते हैं वायरल मीडिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।